ग्रीटिंग्स। आज का टॉपिक है कि माइंड हमेशा पैटर्न्स में काम करता है या पैटर्न्स में ही सोचता है। ये कहना वैसे गलत होगा कि माइंड पैटर्न्स में सोचता है। माइंड सोच के पैटर्न्स बनाता है एंड देन उस पर स्टिक रहता है जब तक हम कॉन्शियसली उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि अगर आपको बचपन में कभी चोट लगा हो, अभी आप कभी जल गए हो, जीने से गिर गए हो, या आपका कोई बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन आते ही मतलब जब भी जैसे ही क्लिक मिलेगा, अगर आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो या फिर मान लो आप जले हो तो आप फायर के पास हो, तो ऑटोमेटिकली माइंड अलर्ट मोड में स्विच कर जाएगा अपने आप सबकॉन्शियसली। मतलब कहते हैं ना कि आपकी जो मेमोरी है वो सिर्फ ब्रेन में नहीं बल्कि आपकी बॉडी में भी स्टोर होती है। तो जैसे ही उस तरह का कुछ भी ट्रिगर आपके आसपास मंडराएगा, वैसे ही बॉडी ऑटोमेटिक एक्टिव मोड में स्विच हो जाएगा कि मतलब हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे सही से काम करना है, इस तरह से। ठीक है। अब जहाँ तक बात इन चीज़ों की होती है कि वो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। जैसे मान लो आप बचपन में आग से जले, अब आपको हर बार जब फायर का ऐसा कुछ होता है तो आप हमेशा ही अलर्ट रहते हो। ये तो बेटर, ये तो अच्छी चीज़ है। बट अगर आप अपने एक्शंस को देखोगे तो 90% एक्शंस ऐसे होते हैं जो आप एक पैटर्न में अपने आप चलते जा रहे हो, चलते आ रहे हो। कहते हैं ना, मतलब अगर आपने सुना हो तो कुछ लोग को, तो कुछ लोग बोलते हैं आप ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहे हो। मतलब आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो बट आप फिर भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ काम करते जा रहे हो, ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। तो पैटर्न जो आपके अंदर ऑलरेडी फीड हो चुका है, आप उसी पैटर्न में चलते जा रहे हो। अब ये इसका नेगेटिव पॉइंट क्या आता है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन, मान लो खासकर इमोशनल टर्म्स में एक बार डिस्कस करते हैं। मान लो कोई ऐसा पर्सन था जिसके कांटेक्ट में आप आए और वो बहुत ही आपको फ्रेंडली लगा, आप उसके साथ घुल मिल गए एंड एक फ्रेंडली जोन बन गया, इस तरह से हुआ। तो आप उससे अपने सारा सीक्रेट शेयर करने लगे या फिर अपनी लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ उसको बताने लगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर्सन चेंज हो गया, ये भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हाँ वो जो भी था अपने नेचुरल जो बेस होता है उसका, जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, उसका जो नेचर है, मतलब बेस नेचर है, उसमें धीरे धीरे ढल गया। तो आपको लगा अरे ये क्या हो गया, ये 5 साल पहले कुछ और था, 5 साल बाद कुछ और है। तो लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसी पैटर्न में काम कर रहे हो। मतलब आपको अलर्ट समझ में आ रहा है, आपको बार बार दिक्कत हो रही है उसके साथ रहने में या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल आप उसी मोड में चलते जा रहे हो, चलते आ रहे हो। आप उससे सब कुछ शेयर कर रहे हो, फिर वो आपके सीक्रेट्स लीक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। तो और ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है या फिर सबकॉन्शियसली हो रहा है, मतलब आप ऑटोमेटिक मोड में हो। अब ऐसा होता क्यों है, हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, मान लीजिए आप उसी जोन में चल रहे हो और आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, तो आप अपने ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सीक्रेट्स बाहर निकाल सकते हो जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए, या कुछ ऐसे तरीके से एक्ट कर सकते हो जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम आए। अब क्योंकि टाइम और एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, तो जो टाइम और जो एनर्जी आपको जिस जगह लगानी है जहाँ पे आपको एक्चुअल में कुछ हेल्प मिलेगा, जैसे आपकी एनर्जी और टाइम कहाँ लगना चाहिए, आपकी लाइफ में लगना चाहिए। आप क्या चाह रहे हो, आपकी लाइफ कैसे बेटर हो रही है, ना कि इस चीज़ में कि बाकी क्या सोच रहे हैं, आपको सबको खुश करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। तो इम्पोर्टेंस इसका इसलिए क्योंकि आप उसी पैटर्न में चलते रहे, तो हो सकता हो वो सिचुएशन 20 साल पहले ठीक थी, 10 साल पहले ठीक थी, लेकिन अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा बकल अप करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। माइंड का इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, मतलब माइंड जब डेवलप हो रहा था, जब जब कहते हैं कि ना कि वो स्टोन एज में जब माइंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था या जब हो रहा था, उस टाइम पे जो माइंड का मेन पर्पस जो उसको मिला है वो है सर्वाइवल। कि हाँ, उसका मेन काम है आपको ज़िंदा रखना। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप खुश हो, आपकी लाइफ अच्छी है, या फिर आप ये सही है, गलत है, वो उसका ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई नेचुरल काम नहीं है। मन और बुद्धि में ये डिफरेंस है कि मन का जो आपको होता है ना, माइंड को जो कि प्रीडोमिनेंटली काम करता है आपके एक्शंस में 90% ऑफ द टाइम, उसमें ये है कि उसका मेन पर्पज़ है आपको ज़िंदा रखने के लिए। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको दिक्कत हो रही है, आप दुखी हो, ये हो, वो हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप भले ही कितनी बुक्स पढ़ लो कि हाँ गुड लाइफ वाली, ये वाली, वो वाली, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है उससे। जो उसका बेसिक नेचर है वो ये है। तो जो सिचुएशन, मान लो आप 20 साल से कोई एक पैटर्न रिपीट कर रहे हो, मान लो 20 साल से कोई एक मतलब किसी के सामने जब आप बचपन में किसी से मिले थे तो उसको बहुत ही आप
रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे थे। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट मत करो, बट हाँ मतलब एक पैटर्न में आप उसको ट्रीट कर रहे थे। बट टाइम के साथ जैसे आप बड़े हुए आपको लगा कि नहीं अब मुझे थोड़े से अपने सीक्रेट्स रखने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट आप उसी पैटर्न में चलते जा रहे हो। तो माइंड को जो नोन पैटर्न होता है वो उसके लिए ज़्यादा सेफ होता है इन कंपैरिजन टू जो अननोन पैटर्न होता है। मतलब अननोन में क्या होता है कि जब जब पैटर्न बनता है तो माइंड को दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब मोस्ट 20% ऐसा बोलते हैं कि 20% एनर्जी माइंड की खर्च हो जाती है जब वो सोचता है, जब वो एक्टिवेटेड होता है। चाहे आप चाह रहे हो चाहे नहीं चाह रहे हो, आप एक्टिवली सोच रहे हो या पैसिवली सोच रहे हो, तो माइंड में एनर्जी यूज़ होती है। तो ऐसा बहुत सारे MRI स्कैन्स में देखा गया है कि जब माइंड पैटर्न बना रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइट अप हुआ होता है। मतलब MRI स्कैन्स में क्या होता है, अगर दिमाग को खोपड़ी को डालेंगे तो बहुत सारे एरियाज उसमें लाइट अप हो जाते हैं, तो दिखता है कि हाँ अच्छा ये एरिया एक्टिवेटेड है, ये एरिया एक्टिवेटेड है। जब वो पैटर्न्स बना रहा होता है एक्टिवली तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एरिया एक्टिवेटेड होता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ वहाँ पे लाइट्स जल रही होती हैं, न्यूरॉन्स फायर हो सकते हैं, जिनको मतलब अगर मेडिकल टर्म्स में बोला जाए तो न्यूरॉन्स फायर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लग चाहिए होती है। अब माइंड का एक और पर्पस होता है जिंदा रखना, या फिर ये कह सकते हो आप एनर्जी कंजर्व करना। जब जब इंसान का मतलब इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे। मतलब जिस हिसाब से आज खाना अवेलेबल है, ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया, कहीं इधर उधर, मतलब ऐसा बहुत ही कम होंगे जो मतलब खाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, बट ज़ोमैटो पे ऑर्डर किया, ये किया वो किया, रेडली अवेलेबल ब्रेड्स हैं, ये है वो है, प्रोसेस फूड है, आप चिप्स खोलो, इतना इतना आसान कभी नहीं हुआ कि हाँ चिप्स खोलो और खा रहे हो आप। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे आपको पहले हंट करना पड़ेगा, वो भी हंट करने मतलब ऐसा वाइल्ड, एक्चुअल में वाइल्ड एनिमल्स जो कि हैं आसपास में, उनको पहले हंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको पकाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो पहले के टाइम में एनर्जी से फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मतलब फूड मिलना, खाना मिलना, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब बहुत ही क्रिटिकल टास्क होता था। तो माइंड उसके हिसाब से टोन्ड अप है कि उसको एनर्जी कंजर्व करनी है और साथ में आपको जिंदा रखना है, बस इतना उसका काम है। जब ये कहते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो लोग चेंज हो जाते हैं ना, कि अगर नियर मतलब ऐसा कुछ हो जाता है ना कि जहाँ पे आप एकदम मरते मरते बचे हो, उसके बाद इंसान का पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्योंकि 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 माइंड ऐसे ही काम करता है, ये इसका नेचर है। अब हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, राइट? कि मतलब माइंड एक मशीन है जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को करना है। इसी को समझदारी बोलेंगे। अगर हम उससे लड़ने भिड़ने चले गए तो फिर तो हो गया हमारा भी काम और इसका भी काम। ठीक है, तो जो इसका पर्पस होता है या जो इसका मतलब काम होता है वो ये होता है कि एनर्जी कंजर्व करना और आपको जिंदा रखना। ठीक है, तो वो पैटर्न्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर माइंड उस पर चलता है तो एनर्जी कम यूज़ होती है इन कंपैरिजन टू अगर आप एक्टिवली सोच रहे हो और नया पैटर्न बना रहे हो, तो उसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। तो माइंड हमेशा प्रेफर करता है उस पैटर्न को, उस पाथ को जो ऑलरेडी आप चल चुके हो। तो इस वजह से अगर आप देखोगे ना कि बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं होता है, मतलब सबकॉन्शियसली वही काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो ना, तो आप दिन भर में जिस से मिलते हो उसको देखो। आप हर इंसान के साथ कुछ अलग बिहेव कर रहे होगे, और वो पहले से जो आपने फर्स्ट डे सेट किया होगा या फिर ऐसे कुछ किया होगा ना, अगर आपने जानबूझ के चेंज करने की कोशिश नहीं की है तो आप वैसे ही कर रहे होगे। जैसे कुछ के साथ आप एक्स्ट्रा फ्रेंडली होगे, उनको अपना सारा कुछ बोल रहे होगे, कुछ के साथ आप अपना जो आप रियल में हो वो दिखा रहे होगे, कुछ के साथ ऐसा बिहेव कर रहे होगे जैसे कि आप बहुत ही अलाइट हो, आप बहुत ही समझदार हो, बहुत ही इस तरह से हो, उस तरह से हो। तो जो पैटर्न आपने स्टार्टिंग में बनाया होगा ना, वही मोस्ट प्रॉब्ली वही चल रहा होगा, अगर आपने ज़बरदस्ती उसको इंटरफेयर करने की या ज़बरदस्ती उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट मतलब ये है जिसमें हमने डिस्कस किया कि माइंड पैटर्न्स में काम करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है पैटर्न्स में काम तो करता है, बट पैटर्न्स को तोड़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वरना फिर आप जो 20 साल पहले कर रहे थे वही आप अभी करोगे, वही हमेशा करते रहोगे और हमेशा रोते रहोगे। और किसी को कोई मतलब नहीं है, और आपके माइंड को भी कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप रो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसलिए तोड़ना भी ज़रूरी है। तो हम इसके नेक्स्ट उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इस पैटर्न को तोड़ते कैसे है, और एक्चुअल में मतलब आसानी इस तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं हम। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हो, या कोई भी आपको लगे टॉपिक या फिर कुछ भी आपका कंसर्न हो, तो प्लीज़ डू पुट अप। थैंक यू।